आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जैसा कि आपने खुद अंदर देखा, आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिसकी क़यादत जनाब मोहम्मद शफी राहतर साहब कर रहे हैं, जो नाज़िम तालीमात हमारे हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन मीर साहब, ऑडिटोरियम हॉल में एक डिटेल्ड मीटिंग हुई जिसमें हमारे स्टेट लीडर्स, प्रोविंशियल लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जोनल सदर साहिबान ने हिस्सा लिया। उस तो शेर बहस हुई डिफरेंट इशूज़ पे जो टीचर्स कम्युनिटी और स्टूडेंट्स जो इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं डिफरेंट इशूज़ डिफरेंट लेवल पर, तो उन इशूज़ पे शेर बहस हुई और डायरेक्टर साहब का भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। उन्होंने हमें एश्योर किया कि कुछ मसले हल हुए हैं और कुछ आने वाले दिनों में हल हो जाएंगे। अगर खुसूसी तौर पर हम कुछ मसाइल की बात करेंगे तो जो इस वक्त क्रोनिक इशू बना हुआ है, जो टीचर टू मास्टर प्रमोशन है, जो सिलसिला कहीं ना कहीं थम गया था और जिसकी वजह से टीचर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एक स्टैग्नेशन उसमें लगा था। हमारे डायरेक्टर साहब और उसकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और डायरेक्टर साहब ने हमें एश्योर किया कि आने वाले हफ्ते में जो DPC पिछले दिनों कुछ वजूहत की वजह से नहीं हो पाई, वो DPC एक हफ्ते में हो जाएगी। और हम टीचर्स को एश्योर करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने इस मसले को ज़ोर शोर के साथ उठाया और साथ ही साथ जो हमारे CO साहिबान हैं, जो डिफरेंट क्वार्टर्स पे हमारे बाकी लोग काम करते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है डायरेक्टर साहब को, या बाकी जो हमारे ऑफिस उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि वो कोऑर्डिनेट करें डायरेक्शन ऑफिस के साथ और जो चीज़ें उनसे मांगी जाएँ वो इन टाइम वो प्रोड्यूस करें डायरेक्शन ऑफिस में, ताकि टीचर्स राहत की सांस लें और इन टाइम ये प्रमोशंस हों और टीचर्स कहीं ना कहीं जो स्टैग्नेशन लगा है, प्रमोशन पे ब्रेक लगा था, वो ब्रेक कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ जो इश्यूज़ हमने यहाँ पे उठाए, जो ट्रांजिशन का मामला है, जो ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में टीचर्स को आना है, ये जो रेगुलर तालीम हमारे टीचर्स हैं उनको ग्रेड 2 में होना है, या जो रेगुलराइजेशन फाइलें जो रुकी पड़ी हैं काफ़ी सालों से डायरेक्टरेट ऑफ में, जिसमें हमारे बहुत सारे टीचर्स डिफरेंट क्वार्टर्स से कश्मीर वैली के वो यहाँ रोज़ आते हैं, वो कुछ लोगों के पास किराया भी नहीं होता है यहाँ पर आने के लिए, कहीं ना कहीं वो ट्रामा का शिकार है। तो डायरेक्टर साहब ने हमें एश्योर किया कि आने वाले कुछ दिनों में उसमें सबसे बड़ा इशू जो था वो JD का था, वो भी हमने ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में भी लाया है और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी, उसकी नोटिस में भी हमने लाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन टीचर्स को जो चाहे ट्रांजिशन ग्रेड 3 से ग्रेड 2 की बात करेंगे या रेगुलराइज्ड रहबर तालीम की बात करेंगे, वो ग्रेड 2 में होना, या जो रेगुलराइजेशन की फाइलें यहाँ पे रुकी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उन टीचर्स को राहत मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो हमने डायरेक्टर साहब के साथ यहाँ पे डिस्कस किया वो ये है कि जो हमारी फीमेल रहबर तालीम टीचर्स हैं, जिनकी शादी कहीं फार फ्लंग एरियाज़ में हुई है या एक बहन की शादी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, हमने कहा कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बनी है मैन टू मैन, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि जो हमारी ये बहनें जो सफ़र करें, जो मेंटल ट्रामा में है, उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस मिल सके। और डायरेक्टर साहब ने हमें एश्योर किया, हमने उनको कहा कि आप हमारी एडवोकेसी करें, इसमें वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ इस चीज़ को उठाएंगे और हम भी उठाएंगे अपनी लेवल पर। डायरेक्टर साहब ने हमें एश्योर किया कि हम बाज़ाब्ता वो ये कंसर्न है, ये एक ह्यूमन इशू पर भी बात होगी। और जो बाकी प्रमोशंस हैं, चाहे हेड मास्टर्स की प्रमोशन है, ZDOs की प्रमोशन है या लेक्चरर्स की प्रमोशन है जो रुकी पड़ी है, उन पर भी डायरेक्टर साहब ने हमें एश्योर किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बात हो रही है, उन पे काम हो रहा है। जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इस वक्त इंचार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आलोक कुमार जी, वो बड़े पर्टिकुलर हैं इस चीज़ को लेकर के प्रमोशंस होनी चाहिए और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, डायरेक्टर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डायरेक्टर साहब ने हमें एश्योर किया कि जो मैं अंदर की बात आपको बोलूँ कि आने वाले 2-3 महीनों में जो ट्रांसफर, ये जो प्रमोशंस का मामला है, चाहे वो किसी भी कैडर की प्रमोशन है, टीचर टू मास्टर प्रमोशन, लेक्चरर्स की प्रमोशन, ZDOs की या प्रिंसिपल्स की, जॉइंट डायरेक्टर्स की, ये प्रमोशन 2-4 महीनों में कल्मिनेट हो जाएगी। और JD के हवाले से डायरेक्टर साहब ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में जॉइंट डायरेक्टर जो है वो तैनात हो जाएगा। उसी के साथ जो बाकी हमारे इश्यूज़ हैं वो भी जो JD के वजह से रुके पड़े हैं उनका भी निपटारा हो जाएगा। और बाकी इश्यूज़ जो हमने डायरेक्टर साहब की नोटिस में लाए, वो मेमोरेंडम की कॉपी हम आपको दे देंगे और वो भी हम प्रेस नोट के ज़रिए तमाम टीचर्स तक पहुँचाना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो एक अहम इशू यहाँ पे एक ज़ेर बहस रहा, आपने भी देखा होगा, आपने वो स्टोरी देखी होगी कि मीडिया में पिछले कई दिनों से एक गश्त कर रही है एक न्यूज़ कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स को लेकर कि वो बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे सालों से मुख्तलिफ ऑफिसों में है। और उस वीडियो में एक चीज़ ये कही गई, एक मीडिया पर्सन के द्वारा ये कहा गया कि माफिया बन गया है। तो हम इस चीज़ को कंडेमन करते हैं कि आप टीचर के खिलाफ माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, ये सरकार की एक पॉलिसी के तहत हैं। हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते हैं कि टीचर्स क्लासरूम से बाहर रहें। हम इस चीज़ को कतई बहशत ऑर्गेनाइजेशन जस्टिफाई नहीं करेंगे कि टीचर्स को क्लासरूम से बाहर रहना होगा। लेकिन साथ ही साथ टीचर, कुछ मामले ऐसे हैं गवर्नमेंट के, कुछ मामले ऐसे हैं डिपार्टमेंट के जो टीचर्स के बगैर चलेंगे ही नहीं। कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स की अगर हम बात करेंगे, ये कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स उन लोगों को ये भी देख लेना चाहिए कि ऑफिसों में और बहुत सारे लोग हैं
हुए जो बाबूज बने हैं ऑफिसों में, उन पर उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती है? जब BLO इलेक्शन का मामला होता है, इलेक्शन सेल्स में हमारे टीचर्स 4-4 महीने 6-6 महीने चले जाते हैं, उन पर उस चीज़ की नज़र क्यों नहीं पड़ती है? हमारे टीचर्स को जब मिड डे मील के लिए सामान लेना पड़ता है तो उसमें हमारा टाइम जाता है, तो उन चीज़ों पर उनकी नज़र नहीं रहती है। तो मेरी मीडिया पर्सन से ये गुजारिश रहेगी कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें जो है वो मीडिया में लाएं, और जो नेगेटिविटी है उसको ज़्यादा फैलाने से लोगों में का मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। तो हमारी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से कि एक ही इसी कल्चरल कोऑर्डिनेटर को बार बार टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। ये लोग खुद नहीं बैठे, नहीं, हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि टीचर को क्लासरूम में ही पढ़ाना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आप NEP 2020 की आप बात करेंगे, जब उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन आप महकमे तालीम में करेंगे तो टीचर एक स्टेक होल्डर है। टीचर की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो डिफरेंट क्वार्टर्स पे रहे और सरकार को ये चीज़ करे कि टीचर किस तरह से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो NEP 2020 की हो जाएगी। कुल मिला के बात ये है कि मीडिया पर्सन से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो हर एक पहलू पे नज़र रखे। बार कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स को वो इतना काम करते हैं महकमे तालीम के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते, और कुछ विंग्स ऐसी हैं जो टीचर के बगैर नहीं चलेंगी, और वहाँ पर टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि चेंज हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बार इसी कल्चरल कोऑर्डिनेटर को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। तो हम जो टीचर जहाँ भी काम कर रहे हैं तंदी और लगन के साथ कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट इशू हम आपके ज़रिए से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, हमने डायरेक्टर साहब के साथ बिल्कुल इस पर डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया, वो है क्लस्टर हेड्स की जो बात आती है, ZDOs की जो बात आती है, जो क्लस्टर हेड्स को पावर्स दिए गए हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है ग्राउंड पे क्लस्टर हेड्स और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स के दरमियान। कोई इनकी बाउंड्री पता ही नहीं चलती कि क्लस्टर हेड को क्या करना है, ZDOs को क्या करना है। टीचर कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा के शिकार हुई हैं। एक तरह से टीचर को क्लस्टर हेड अपनी ओर खींचना चाहता है, दूसरी तरफ ZDO आता है, वो कहता है ये मेरा जुरिडिक्शन है, इसका जुरिडिक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं एक कियास, एक कन्फ्यूजन ग्राउंड लेवल पर पैदा हुआ है। हमने डायरेक्टर साहब के नोटिस में लाया। हम वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि वो इसमें ज़ाती दिलचस्पी लें, वो इसमें इंटरवीन करें, ताकि टीचर्स जो वो सफ़र ना करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हायर सेकेंडरीज हमारी हैं, हमारी हायर सेकेंडरीज में स्टाफ इतना ज़्यादा है कि कुछ लोगों पर को क्लासें ही नहीं है, वो बिल्कुल टाइम टेबल से उनको उतारा गया है। हमारी हायर सेकेंडरी में लेक्चरर्स अवेलेबल हैं, उसके बाद भी हमारे टीचर्स को हायर सेकेंडरीज में रखा गया है। आपने मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को खाली करके रखा। हमारी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आलोक कुमार जी से कि वो एक स्टाफ ऑडिट करे हमारे हायर सेकेंडरीज को। जितनी लोगों की वहाँ ज़रूरत है उतनी ही लोगों को वहाँ रखा जाए, क्योंकि जो आपका फाउंडेशन है महकमे तालीम का, वो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, आपका मिडिल एजुकेशन है। सबसे ज़्यादा फोकस अगर क्लस्टर हेड है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, CO है, डायरेक्टर है, या हमारा वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सबका फोकस जो होना चाहिए वो प्राइमरी पे होना चाहिए, मिडिल पे होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी बुनियादें मजबूत हो जाएंगी तभी जाके 9th 10th 11th 12th में आपका रिजल्ट ठीक आएगा। तो आप देख लीजिए मिडिल स्कूल में कहीं 4 टीचर्स हैं, आप देख लीजिए हमारे प्राइमरी स्कूल में कहीं 2 ही टीचर्स हैं। गर्ज यही है, जब से क्लस्टर सिस्टम बना है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्होंने जो बेहतरीन टीचर्स हमारे जो मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूलों में, उनको उठा के अपनी हायर सेकेंडरी में रखा है, और बहुत सारा स्टाफ, एक ह्यूज स्टाफ उन्होंने हायर सेकेंडरीज में जमा किया। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो क्लस्टर सिस्टम का असल मकसद है NEP 2020 में, वो उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन वो ग्राउंड पर हो। तो आपके माध्यम से हमारी गुजारिश रहेगी वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, वो डायरेक्टर साहिबान को, वो CO साहिबान को डायरेक्शन पास करें कि हायर सेकेंडरीज का स्टाफ ऑडिट किया जाए, उतनी स्टाफ वहाँ रखा जाए जितना वहाँ ज़रूरत है, और मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स में जो स्टाफ की गैप है उस स्टाफ गैप को ख़त्म किया जाए। कुल मिलाकर आखिर पर मैं आपके माध्यम से असातिज़ा को यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मुतहिद रहे, वो कमिटेड रहे आपकी तर्जमानी करने के लिए, आपकी नुमाइंदगी करने के लिए। एक बहुत बड़ी तंजीम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम हेडेड बाय मोहम्मद शबीर राथर साहब आपके हर एक मसले का हल सरकार से लेगी, और हर एक महाज पर हम आपके साथ खड़े हैं। और टीचर से मेरी गुजारिश है, जैसे ही समर वेकेशन ख़त्म हो जाएंगी, हम सब मिल के स्कूलों में वापस जाएँ और शद्दमत के साथ बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करें। बहुत